Hello students and welcome back to this channel. Students, previous class we has been discussed issue of share and the forfeiture shares and some important journals. How can I apply the forfeiture shares in practical problem solving segments? And we have got different type of ideas about the forfeiture shares and about the calls in area, about the premium, is all of these things. And hope so you are getting total underlying theme of this issue of share. Today we will be learning about the issue of share and calls in area segments in some different prospects, and then obviously you will be getting a different ideas. चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो इश्यू ऑफ शेयर के रिलेटेड होगा, और इस मैथ्स से भी आपको एक अच्छा सा आइडियाज मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए। और ये जो मैथ्स होगा ना, ये वीडियो वीडियो के जो बिगिनिंग सेगमेंट्स होगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहां से भी क्वेश्चंस देख सकते हो। X Limited made on issue of share 10,000 equity shares of the 10H payable as follows. On application allotment final call 2, 4 and 4 per share. All the shares were subscribed money due, all the shares were received excepting Mr. Ram has been hold 100 share. Failed to pay the final call, there these were forfeited giving after giving due notice of this shareholder. उनको शेयर होल्डर के मतलब अनपेड होने से उनको क्या करा, एक ड्यू डेट के अंदर उनको नोटिस भेजा गया और उन्होंने सबमिट नहीं करा उस नोटिस को, तो दैट इज व्हाई कंपनी हैज टू डिसीजंस फॉर फॉरफिट। ओके, so you are required for the past necessary journal entries including cash transactions in the books of the company and also the balance sheet of the company। आपको बैलेंस शीट भी करना है, और आपको इससे जुड़े जो जर्नल्स है, मतलब हर एक कॉल्स से लेके हाउ यू कुड द फॉरफीचर सेगमेंट्स ऑब्वियसली यू शो एंड आफ्टर दैट आपको बैलेंस शीट भी शो करना होगा। चलिए जल्दी से हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 10,000 शेयर के लिए कंपनी का जो टोटल कारोबार हुआ था वो 10,000 शेयर के ऊपर था। हर एक जो शेयर्स था उनका वैल्यूएशन था 10 रुपए करके, और उनको 2 रुपए, 4 रुपए एंड 4 रुपए, यानी टोटल एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ये 3 स्टेप्स के अंदर उनको पेमेंट दिया गया। लेकिन लेकिन ये जो राम राम है, इन्होंने 100 शेयर को खरीदा था और ही एब्सोल्युटली डज नॉट पे इन फाइनल कॉल। ठीक है, और here absolutely no any type of security premium, or in that application segments there no excess application money were received from the companies end। एक्स्ट्रा कोई शेयर रिसीव नहीं हुआ था जो रिफंड करना हो, और यहाँ पे कोई प्रीमियम भी नहीं है। चलिए हम लोग जर्नल को शुरू करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमें रिसीव करना है। ठीक है, सो 10,000 share will multiply by the 2, 20,000 and 20,000। okay, 20,000 and 20,000। ओके स्टूडेंट्स, आप जरूर इसका
बॉटम सेगमेंट्स के अंदर आप जरूर नरेशन को राइट डाउन कीजिए। बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी वेयर रिसीट ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 each। मैं सिर्फ जर्नल को कर देता हूँ, आप जरूर इनको राइट डाउन करते चलना, ठीक है। अभी वापस इनको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कितना? वही जो 10,000 शेयर अपने पास था, वो 10,000 शेयर को हम लोग ये 2 रुपए के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 20,000 एंड ऑल्सो 20,000। okay, so you should write the bottom line of the journals. Being the equity share applications on 10,000 shares at the rate of 2 each were transferred to the capital share capital account। आप ऐसे जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन का हमारा सिलसिला खत्म हुआ, अभी मूव करते अलॉटमेंट की तरफ। सो इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital account। So obviously you should write the narrations the bottom of this particular journal। So being the equity share allotment money were due on 10,000 equity shares at the rate of 4 each, okay। So 40,000 and 40,000, I guess it is clear for every students। So right now we'll be receiving in bank account debit to share allotment account, okay। So again you should write the narration of the bottom of this journal, being the share allotment money has been received on 10,000 equity share at the rate of 4 each, ठीक है। Okay, then 40,000 and 40,000, okay। Now it is time for final call। So equity share equity share final call account debit to share capital account, okay। चलिए आप लोग यहाँ पे नरेशन कर देना, ठीक है। being the equity share final call account money were due on 10,000 share at the rate of 4 each, 40,000 and 40,000, ठीक है। नाउ अभी हम लोग इसको रिसीव करने वाले हैं। तो रिसीव जो होगा बैंक में होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो अभी हम लोग फाइनल कॉल के अंदर इनको रिसीव करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर राम ने क्या करा था, जो कॉल्स था ना उसको पेमेंट नहीं करा, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे कॉल से फेलियर हुआ। तो कितना नंबर नंबर ऑफ शेयर था, 100। 100 शेयर के ऊपर जो 4 रुपए करके इसका कॉल्ड अप था वैल्यूएशन, तो वही पैसा नहीं मिला था इसके। मतलब कंपनी को 100 शेयर कम मिला था, यानी कंपनी को खाली 9,900 शेयर 4 रुपए के हिसाब से मिला था। जो शेयर कैपिटल पूरा था वो 10,000 शेयर्स था ऑन 4। ठीक है, तो ये जो है वो 40,000 स्टूडेंट्स, हमें 100 शेयर का पैसा नहीं मिला था, यानी 400 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला था। तो हमें खाली 9,900 इंटू 4, यानी हमें 39,600 शेयर का जो पैसा है वो हमें से मिला था। कंपनी हैज टू डिसीजंस की कंपनी इसको क्या करेगा, फॉरफिट कर देगा। ठीक है, कंपनी है, कंपनी विल बी फॉरफिचर ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो कंपनी उनको मिस्टर राम जो है ना, तो राम को several time notice भेजा कि मिस्टर राम, obviously you should make this call and pay your dues, your particular dues. So company is waiting for that. So company will be giving the extra 14 days to 20 days. It is totally depends on company's prospect and obligations of the things, okay, as per rules and regulations. So Ram does not meet these durations the day particular day, so company has taken decisions कि राम को हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन के अंदर से ओमिट कर देंगे। तो अगर शेयर कैपिटल को ओमिट कर दिया जाता है तो क्या होता था, पहले पहले क्या होता था, जब हम लोग इनको शेयर कैपिटल में प्रायिकता देते थे तो टू शेयर कैपिटल होता था, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इस दफा होगा शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, यानी बाहर करेंगे। शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे टू शेयर calls in arrear account to share forfeiture account। ओके, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर forfeiture। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशंस क्या होगा। एट फर्स्ट हम लोग शेयर कैपिटल के ऊपर जाएंगे। शेयर कैपिटल का जो फॉर्मेशंस था वो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय द कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप। तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर जो था, इन्होंने शो शेयर को अनपेड रखा, यानी 10 रुपए करके। ठीक है, तो डेबिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,000 रुपीज। ठीक है, उन्होंने पेमेंट नहीं करा, यानी कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर हमारा था ना, ये जो 4 रुपीज के हिसाब से उन्होंने नहीं दिया 100 शेयर का पैसा। कंपनी हैज बीन नॉट पेड द calls in arrear amount in final call of for 100 shares, so 400। ठीक है, अभी हम लोगों को ये 400 शेयर का 400 रुपए, यानी 100 मल्टीप्लीकेशन बाय द 4, ये हमें नहीं मिला था।
तो ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऊपर अगर जो कॉल्स होगा ना, ये कॉल्स जो है वो वो भी आप देख सकते हो, यानी कि ये 2 रुपए करके वो पेमेंट करा था मिस्टर राम ने। एप्लीकेशंस के अंदर अलॉटमेंट के अंदर भी 4 रुपीज दिया था। सो यहाँ पे 6 होगा। आप समझने के लिए यहाँ पे मैं 2 रुपीज प्लस 4 रुपीज कर देता हूँ कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस 6। ओके, सो यहाँ पे 6 यानी 600 रुपीज का पैसा जो शेयर जो राम ने पे करा था वो कंपनी फॉरफिट करने वाले है। I hope each and every single concept is clear for each and every my students। आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, अब नरेशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। being the being the company forfeiture the 100 share holding by Mr. Ram। मिस्टर राम ने क्या करा, इसको होल्ड कर रहा था, अब कंपनी को फॉरफिचर कर दिया। स्टूडेंट्स, तो ये जो नरेशन है ये आप अपने हिसाब से भी अपन नरेट कर सकते हो। इट विल बी एब्सोल्युटली नो एनी प्रॉब्लम। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, students. Now we has been finished the journal entries of these forfeiture segments regarding the X Limited company. So now we will be moving on the assets and liabilities to balance sheet as per the instructions। हमें बैलेंस शीट और एसेट्स के अंदर हमें बैलेंस पूरा जो बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड कंपनीज का, तो उनको हमें शो करना है इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ कुछ चीजें हम लोग समझे थे कि कैसे बैलेंस शीट को हम लोग कर सकते हैं। तो पहले एज एज यूजुअल लाइब्रेरीज के अंदर और एसेस के अंदर कुछ हम लोगों को बेसिक पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करना होता है और शो करना होता है। चलिए करते हैं। शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, secured loan, unsecured loan, then current liabilities, and प्रोविजंस। ठीक है, कुछ इस पॉइंट्स को हम लोगों को दिखाना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि शेयर कैपिटल्स के अंदर क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल, इनके अंदर हम लोगों को फिलहाल कोई ऑथोराइज कैपिटल का हमारा नंबर ऑफ शेयर नहीं है होने के कारण हम लोग शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, यानी हमारे पास हम कुछ डॉट्स यहाँ पे कर देंगे। ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग शो करने के लिए हमको
डॉट्स के अंदर हम लोग दिखाएंगे। देन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के अंदर हमारे पास 10,000 शेयर्स था, जो 10 रुपीज करके, यानी हमारे पास 1,00,000 रुपए यहाँ पे इशूड हुआ था। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के अंदर हमें 9900 यानी 9,900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 99,000 रुपीज हम लोगों को रिसीव हुआ था। और इसमें फॉरफिटेड शेयर जो था उसका अमाउंट था 600 रुपीज। ठीक है, जो बाकी और इंफॉर्मेशन है वो लगभग ये सेम रहेगा, यानी हमें इनके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। सो इट विल बी, हम लोग ब्लिंक ब्लिंक करके हम लोग ये शो करेंगे, लेकिन ये पोर्शन आप शो करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, चलिए मूव करते एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर जो होता है फिक्स्ड एसेट्स, fixed assets, then investment, ठीक है, then current assets, loan and advance। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांस। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग को कुछ पॉइंट्स बेसिक होना जरूरी था बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी सेगमेंट्स में। एज यूजुअल करंट मतलब ये जो एसेट्स है इनके अंदर भी हम लोगों को ये सब बेसिक पॉइंट शो करना होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर करंट एसेट्स, देन कैश एट बैंक। तो करंट एसेट्स में भी हम लोगों को कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम लोग इसको ब्लिंक कर देंगे और इसको अभी वापस हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने से जो होगा ना, यही इसका बैलेंसिंग फिगर होगा और हमें उसको बैलेंसिंग फिगर दिखाना होगा। ठीक है, तो ये 99,000 था और ये 600 रुपीज था। इट विल बी एडिंग टुगेदर, सो 99,000 and 600। So we will be writing over there 99,600, it is from cash and bank segments। ओके, यही इसका बैलेंस होगा और हम इसको जो बैलेंस जो यहाँ पे हो 99,600 रुपीज, यहाँ पे भी हम लोग राइट डाउन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट सेगमेंट्स। स्टूडेंट्स, होप सो इट इज क्लियर फॉर एवरीवन और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आप ये जो टोटल प्रॉब्लम था इसको जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किए, इनको ना बार बार आप घर में प्रैक्टिस करो। ऐसे आपको एक बढ़िया सा ग्रिप मिलता है इशू ऑफ शेयर का, जो इस सेगमेंट्स बेसिकली शेयर फॉर फीचर्स और उससे रिलेटेड जो बैलेंस शीट शो करना पड़ता है इसके ऊपर। और इन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से और भी डिस्कशन करेंगे कि और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो होगा उस तरीके को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।